भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। जनपद पंचायत किरनापुर में पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति की धमकी देकर रुपये की मांग करने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार आवेदक भोजलाल कोड़ापे ने पंचायत की महिला सरपंच प्रमिला अनमोले पति मोहब्बत अनमोले द्वारा शासकीय कार्य में हस्तक्षेप और अनावश्यक बिलों को पास करने का दबाव बनाए जाने संबंधी शिकायत सीईओ किरनापुर से की थी, जिसकी शिकायत की जांच के लिए सीईओ ने खंड पंचायत अधिकारी छगन बिसेन को निर्देशित किया था। जब पंचायत अधिकारी जांच करने पहुंचे तो उन्होंने रोजगार सहायक की शिकायत पर उसे ही नौकरी से सेवा समाप्ति की धमकी देकर 15,000 रुपये की मांग की। इस पर आवेदक रोजगार सहायक भोजलाल कोड़ापे द्वारा इस पूरे प्रकरण की शिकायत लोकायुक्त से की गई। इसी को लेकर आज लोकायुक्त पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से पहले आवेदक रोजगार सहायक को रिश्वत की राशि लेकर खंड पंचायत अधिकारी के पास भेजा, जहां उसे रंगे हाथ 10,000 की राशि लेते हुए दबोच लिया। फिर जांच की है कि नहीं? जांच की, लेकिन जांच पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई की उन्होंने मेरे अगेंस्ट। एक तरफा जांच की है? एक तरफा जांच की है, जबकि पूरी गलती सरपंच की थी वहाँ पर, है ना। वो मानसिक रूप से काफ़ी सालों से प्रताड़ित करता था, प्रेशर करता था मेरे अनुसार काम, ये उसको लेकर मैंने व्हाट्सएप से शिकायत की थी। परमार साहब थे उस टाइम तत्कालीन, तो उसी जांच के संबंध में आए हुए थे, है ना। तो एक तरफा कार्रवाई की गई मुझ पे। उसी एवज में उस कार्रवाई को दबाने के लिए बार बार जब भी जनपद आया था तो वो कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा करना है, यही रुपयों की मांग की जा रही थी। कितने रुपयों की मांग की गई? 10 से 15,000 की मांग की जा रही थी बार बार। भोजलाल कोड़ापे ग्राम रोजगार सहायक अकोला तहसील किरनापुर द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा जनपद सीओ साहब को एक शिकायत की थी कि सरपंच पति द्वारा उसके ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप कर अनावश्यक मनमर्जी से काम करते हैं, काम नहीं करने देते हैं। तो इस शिकायत की जांचकर्ता छगनलाल बिसेन खंड पंचायत अधिकारी द्वारा की जा रही थी। उसी शिकायत पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए आवेदक भोजलाल कोड़ापे से शिकायत को दबाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसके तहत आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई की गई। कितनी राशि मिली सर नगद में? नगद जो ट्रैप राशि है 10,000 रुपये। और उनसे कितनी मांगी गई? 10,000 रुपये की मांग की। कौन कौन से कार्यों के लिए मांगी गई थी? शिकायतकर्ता ने कुछ ऐसी जानकारी? शिकायतकर्ताओं द्वारा जो शिकायत की गई थी सरपंच पति के खिलाफ, उसी शिकायत पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसी शिकायत को दबाने के लिए आवेदक से ही रिश्वत की मांग की। सर, किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 7 13 के तहत कार्रवाई की गई। बैहर तहसील के गढ़ी क्षेत्र में निवास कर रहे बैगाओं ने आज पानी की समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित आवेदन देकर समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान बैगा समाज के अध्यक्ष साधुराम धुर्वे पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य दल के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बैगा बाहुल्य गाँव में पानी की समस्या से लोग परेशान है। सरकार के द्वारा बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है, जिससे बैगा समाज के पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं बैगा युवाओं के लिए शासन सीधे बीएड डीएड में एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू करे, ऐसी भी मांग बैगा समाज के द्वारा की गई, जिससे कि बैगा समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान मिल सके।
उन्होंने गढ़ी क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने, शिविर लगाए जाने की भी मांग की है। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मूलभूत समस्याओं को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने शिविर लगाकर निदान किया जाएगा। शासन की कई योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन आज भी हम झींगे के पानी पीने से मजबूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए, ऐसा अन्य समस्या है जो हम जूझ रहे हैं। इसके पहले भी आपने कहीं शिकायत की इसके पहले भी हम यही कार्यालय में आकर के अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पास में भी हमने आवेदन दे रखा है और हमारा ये मकसद है कि अब बैकलॉग भर्ती, जैसे बैगाओं को जो 12वीं उत्तीर्ण हो जाते हैं उनकी बैकलॉग भर्तियों चालू किया जाए। शासन के द्वारा जो योजना चलाई आज तक अभी तक जो बैकलॉग भर्ती चालू था वो बंद रखी है और शासन प्रशासन के बार कई बार हम ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, फिर भी हमारे पढ़े लिखे युवा बच्चे जो हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि बीएड डीएड के बाद में, जबकि बैगाओं को एक विशेष पात्रता में दिया जाता है, बालाघाट जिले के नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, फिर भी बैगा लोगों को आज 12वीं, हम तो यहाँ पर बीएड डीएड पूरे बच्चे घूम रहे हैं, फिर भी उनकी सूची न मंगाई जा रही है सरकारी कार्यालयों में, न कोई जानकारी। इसलिए हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि वो प्रत्येक गांव में ज़मीनी स्तर पर कार्य कर उनके सभी बैगाओं ग्रामों का सर्वे किया जाए और शासन की जितनी योजना है प्रत्येक ग्रामों बैगा ग्रामों को वहाँ पर सर्वे करा कर दिया जाए। क्योंकि बैगाओं के इतने सारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए हैं अपने समाज को लेकर के, तो अन्य समस्याओं के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो मुख्य समस्या जो आई है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए शिविर का आयोजन कराना की एक मांग रखी गई है, जिसको कि हम आगामी सप्ताहों में वहाँ पर एक स्पेशल शिविर लगा के अपने पटवारियों के माध्यम से प्रकरण तैयार करा के आदेश यहाँ से करेंगे। और अगर आधार वहाँ पे अभी जिस तरीके से पता चला है आधार लोगों के पास अवेलेबल है, अगर नहीं होगा तो आधार के एक स्पेशल शिविर वहाँ लगवाएंगे। एक हमने इन लोगों से अपेक्षा ये रखी है कि सुकन्या समृद्धि में प्रशासन की तरफ से बैगा परिवारों को मुफ्त में लाभ दिया जा रहा है जी। तो उसमें जो भी 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियाँ हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो उस संबंध में भी अगर जानकारी संतुलित रूप से हमें प्राप्त होती है तो उनको अपन इस योजना का लाभ दें। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में पहले चरण के तहत वन्य प्राणियों की गणना का पहला राउंड आज समाप्त हो गया है। इस दौरान दक्षिण सामान्य वन मंडल की 122 बीटों पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने MS ट्राइप ऐप पर गणना संबंधी जानकारी अपलोड की है। खारा बीट में वनकर्मियों को गणना के दौरान ट्रांजेक्ट लाइन पर 2 बच्चों के साथ मादा भालू दिखाई दी। वहीं लवगुर रेंज की एक और ट्रांजेक्ट लाइन पर SDO अमित पटौदी और प्रशिक्षु IFS अधिकारी नित्यानंदम के सानिध्य में कर्मचारियों ने शाकाहारी वन्य प्राणियों के आकलन की रिपोर्ट तैयार की, जहां अधिकारियों को चीतल और सांभर की लेंडी बरामद हुई, जबकि ट्रांजेक्ट लाइन की 800 मीटर दूरी पर बाघ का विष्ठा और अन्य पगमार्क भी मिले हैं। कुछ स्थानों पर तेंदुआ और इंडियन गौर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। आपको बता दें कि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून हर 4 साल में एक बार बाघों की गणना करता है। इस बार गणना में बालाघाट वनव्रत की विभिन्न बीटों पर बाघ होने की जानकारी मिल रही है, जिससे अधिकारियों की ओर से आकलन किया जा रहा है कि 2022 की गणना में सर्वाधिक बाघों के साथ बालाघाट पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर होगा। यहां पर अब तक की गणना के मुताबिक करीब 41 बाघ होने का आकलन अधिकारी कर रहे हैं, जो कि पिछली गणना में दर्ज कुल 18 बाघों की संख्या से 2 गुना अधिक है। कि लगभग हमारी पहले राउंड में हमारी पूरे बालाघाट में 144 बीटों को उसमें सम्मिलित किया गया था और उसमें लगभग हमारे साउथ बालाघाट की 6 रेंज की लगभग 122 बीटें थी। उसमें 122 में से लगभग 108 बीटों में टाइगर के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं और उम्मीद है हमें कि काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट इसमें प्राप्त होंगे। सर, डिपार्टमेंट की ओर से कितने वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी है आपके? इसमें प्रत्यक्ष रूप से जैसे हमारे CCF सर हैं, मुख्य रूप से उनका मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। DFO सर हैं, SDOs की टीम भी लगी हुई है, समन्वय अधिकारी बने हुए हैं और जितने भी रेंज ऑफिसर है वो अपनी अपनी रेंज में एक नोडल अधिकारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। और हमारी हर बीट में लगभग 3-3 स्टाफ का टीम लगा हुआ है, जिसमें वन रक्षक भी है और दूसरे वन मंडल से आए हुए अधिक कर्मचारी भी हैं और वहाँ के जो लोकल चौकीदार हैं, जो जानकार हैं, उनको शामिल करते हुए लगभग 400-500 स्टाफ हमने इसमें डेप्यूट किए हैं। अभी हमें मुख्य तौर से सबसे ज़्यादा जो संख्या में मालूम प्राप्त हुआ है वो है टाइगर, फिर लेपर्ड
और इसके साथ साथ में हमें जो अन्य जो शाकाहारी जानवर है उसमें हमें गोर भी हमें काफ़ी अच्छी संख्या में मिले हैं, भालू हमें यहाँ पे मिले हैं और चीतल, सांभर और अन्य अनेकों प्रकार के वन्य प्राणी ट्रेस हुए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बालाघाट ज़िले में 2 ऐसे ब्लॉक बनाए हैं, एक सोनेवानी ब्लॉक है और एक लामटा ब्लॉक है, जहाँ पे हमने कैमरा ट्रैपिंग की है। जो प्रत्यक्ष रूप से जितने भी वन्य प्राणी उसके सामने से जो गुजरेंगे वो उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको कैद करेगा कैमरे में, और ये डाटा जो है हम WIO को भेजेंगे तो ये उससे यह आकलन होगा कि वास्तव में कितने टाइगर एक निश्चित क्षेत्रफल में मौजूद है। परसवाड़ा मुख्यालय में बीते दिनों एक घर से नकदी रुपये और जेवर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी के जेवर और नकदी रुपये भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी राजीव कुमार उइके ने बताया कि जावेद पिता मुबीन खान के द्वारा 20 नवंबर को रात में उसके घर से चोरी होने की शिकायत की गई थी। इस दौरान चोरों ने घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर अलमारी में रखे 82,000 रुपये नकदी, सोने के झुमके चोरी कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की, जिसमें संदेही मोनू उर्फ मुहाफिज से सख्ती से पूछताछ के बाद 3 अन्य साथी राजा उर्फ विकास, जिम्मी उर्फ इकराम, दीपक यादव के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया। इस आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी राजीव उइके, उप निरीक्षक पंकज साक्य, बालमुकुंद चौरसिया, संजय उइके, ओम प्रकाश बोपचे सहित अन्य पुलिसकर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा।